हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास मैथमेटिक्स और हमारा पीसीटीबी का सिलेबस चल रहा है, जिसमें आज हम 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर देखें, 5 का दो पार्ट आपके सामने लिखे हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये जरूर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाता है। सो आपने देखें इन क्वेश्चंस का मेथड को कॉपी करना है कि किस तरह से आपने इसको करना है। मैं आपके सामने हर स्टेप को करूंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप को उन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप जो होगा, आपने इसको x के इक्वल सपोज करना है, यानी x के इक्वल जो सारी वैल्यू लिखी है आप इसको एज इट इज लिख दें। सबसे पहला स्टेप ही ये आपने करना है कि आपने इसको x के इक्वल सपोज कर लेना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे आपने लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब दोनों साइडों पे इसके लॉग लेंगे। देखें ये लॉग एक्स और इसका भी आप जस्ट पहले लॉग लेंगे। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब राइट हैंड साइड पर आपने लॉग को अप्लाई करना है, यानी ये दो देखें ना, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो प्लस में चला जाता है और डिवीजन माइनस में। तो हम यही इस पे अप्लाई करते हैं। ये लॉग एक्स एज इट इज आएगा। सो log 3.68 प्लस log 4.21 और ये ऊपर जाएगा सो माइनस हो जाएगा और इसके साथ log अलहदा आ जाएगा, log 5.234। अब आप इसका तीनों तीनों पार्ट्स का क्या करना है, आपने इनका करेक्टरिस्टिक और इनका मंटीसा निकालना है। यानी अगर आप इसका ये देखें करेक्टरिस्टिक क्या होगा और इसका मंटीसा क्या होगा, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए करेक्टरिस्टिक इसका जो है वो अपनी जगह पर पॉइंट जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसका पॉइंट जीरो, इसका मतलब अगर पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा हुआ है, सो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो जीरो है। मंटीसा इसका हम बुक में से देखेंगे और इसी तरह से इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो भी जीरो है। इसका भी मंटीसा देख लेते हैं और ये जो लास्ट है इसका भी देखें तो करेक्टरिस्टिक जो है सी जो है वो जीरो है और इसका भी मंटीसा हम देख लेंगे। अब मंटीसा देखने के लिए वही काम आपने करना है। 36 को 8 में देखना है, 42 को 1 में देखना है, 52 को 3 में देखना है और 4 में उसका डिफरेंस देखना है। अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा तो बेटा उस लेक्चर को जरूर देखें। उसके अंदर हमने करेक्टरिस्टिक को और मंटीसे को देखना जो है बुक के पीछे से टेबल में से देखना आपको सिखाया है। आपने पहले उस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज आपको आती होगी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे। सो मैंने इसके मंटीसे को जो है बुक में से देखा है, तो ये इसका जो 36 को अगर 8 में देखूंगा तो 56 58 आएगा। 42 को 1 में देखा है तो 62 43 आ रहा है। 52 को 3 में देखा है तो 4 और 4 में डिफरेंस, यानी 52 को 3 में देखा है तो 7185 आ रहा है और 4 में उसका डिफरेंस देखा है तो 3 आया है। अब आप इस पूरे लॉग 3.68 का जो आंसर आया है वो आपने यहाँ लिख लेना है 0.5658। अब ये देखें इसके साथ आपने लॉग नहीं लिखना, क्योंकि लॉग 3.68 का आंसर ये है। ये जो करेक्टरिस्टिक होगा वो पॉइंट से पहले लिखा जाएगा, मंटीसे वाला बाद में लिखा जाएगा। आगे देखें प्लस साइन है, इधर प्लस लगाया। इस पूरे लॉग का आंसर जो है वो 0.6243 है। आगे माइनस है, माइनस लगा दिया। इसका आंसर जो है वो 0.718 और देखिए 5 में ये 3 ऐड होके 88 हो जाएगा। आपने बेटा यहाँ ख्याल करना है, अक्सर बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, ये लॉग यहाँ लिखा है वो इसके साथ भी लॉग लिख देते हैं, इन तीनों के साथ। यहाँ पर देखें ना, हमने लॉग निकाल के इनका आंसर निकाला ये। सो अब देखें तो ये दो नंबर जो है प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है। हम इन दोनों को प्लस करते हैं पहले। सो मैंने इन दोनों को प्लस किया है तो इसका आंसर है 1.19001 माइनस, ये देखिए ये माइनस, और इसको आप एज इट इज नीचे लिख लें। अब ये दोनों नंबर देखें तो माइनस हो रहे हैं, इन दोनों को माइनस किया, सो इसका आंसर जो आपके पास आया 0.4713 आ गया। और ये चेक करें ये किसके इक्वल आ रहा है। ये देखें तो ये log x के इक्वल आ रहा है। इसको आपने एज इट इज नीचे लेकर आना है log x को।
अब log x इक्वल टू ये आया, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। सो बेटा एंड पर आके आपने ये जो log x होगा, log को आपने दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देना है, तो ये दूसरी साइड पर जैसे जाएगा ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये एंटी लॉग आप इसका लेंगे 4.713, तो आपके पास जो x का आंसर आएगा वो चेक करते हैं क्या आता है। आपने शिफ्ट दबाकर लॉग का दोबारा से बटन दबाना है, सो आपके पास आंसर जो आएगा 2.960 आ जाएगा। सो ये इसका आंसर होगा। शिफ्ट दबाकर दोबारा से लॉग दबाएंगे तो आपके पास छोटा सा 10 लिखा आएगा, और तब आपने ये नंबर लिख देना है और इक्वल टू आपके पास ये आंसर आएगा 2.960। इसी के साथ सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट भी सेम इसी पैटर्न से है। सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे, x के इक्वल सपोज करेंगे, यानी x के इक्वल आप इसे सपोज करेंगे और आगे आपने फिर इसको क्या करना है, दोनों साइडों पे इसका लॉग ले लेना है, यानी इधर लिखें बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे लॉग ले लें बोथ साइड, यानी बोथ साइड मीन x के साथ भी लॉग लगा लेना है, लॉग x हो जाएगा, और ये आपने जस्ट पहले लॉग लेना है, फिर इसको अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप पे। देखें एज इट इज पूरी वैल्यू आप नीचे उतार देंगे, जो भी नंबर लिखे हुए हैं कोई नंबर आपने चेंज नहीं करना, कोई मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस नहीं करना। मैंने एज इट इज नंबर लिखा है, जस्ट लॉग लिया है, अब लॉग को अप्लाई कर दें। तो देखें जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो प्लस में चेंज हो जाती है, ये मल्टीप्लाई है, लॉग अप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, सो लॉग 2.397 आ जाएगा। अब आप इसका भी करेक्टरिस्टिक और मंटीसा निकाल लें। ये जो मैं आपको मैट्रिक्स बना के दिखा रहा हूँ, ये आपका समझ लें कि एक तरह का करेक्टरिस्टिक और मंटीसे के लिए है। आप ये सवाल में मतलब आप कर सकते हैं, इससे वाज़ेह हो जाएगा कि इस बच्चे ने जो है वो करेक्टरिस्टिक और मंटीसा जो है वो पहले अलग-अलग निकाला है। अब अगर इसका देखें तो देखें पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है, एक पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, सो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आएगा। इसका भी अपनी जगह पर मौजूद है तो 0 है, इसका भी मौजूद है तो 0 है। सो अब हम इनके मंटीस से दो देख लेते हैं, 46 को 7 में देखेंगे, 21 को 1 में, 23 को 9 में और 7 में डिफरेंस देखेंगे। मंटीसा देखने के लिए आपने इसके अंदर से पॉइंट भूल जाना है कि इसमें पॉइंट है। आप बस जस्ट पहले 2 डिजिट्स को इकट्ठा करके तीसरे डिजिट में उसका आंसर देख लेंगे। सो इनका मंटीसा अगर देखा तो देखें 46 को 7 में देखा तो 6693 आ रहा है, सेम एज इट इज इसका देखा तो 3243 आ रहा है, और इसका जो है वो 3784 आ रहा है, 7 में डिफरेंस देखा सो 13 आ रहा है। अब आप इसका देखें लॉग 4.67 का जो आंसर आया वो 0.6693 आ जाएगा। आगे देखें प्लस है, इधर प्लस लगा दिया, इसका आंसर जो आएगा वो 0.3243 आ जाएगा, और प्लस साइन आगे इसका जो आंसर आया वो 0.3797 आ जाएगा। ये देखें ना, ये मंटीसे के अंदर 13 को हम प्लस कर देंगे, यानी 84 एंड पे और 13 प्लस करेंगे सो 97 आ जाएगा। अब अगर तीनों देखें नंबर तो तीनों के अंदर प्लस हो रहा है, यानी तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे सो हमारे पास आंसर जो आ रहा है 1.3733 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये log x के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी आप log x एज इज उतार दें। अब हमें तो x चाहिए तो log उधर जाकर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंटी लॉग ले लेंगे 1.3733 का। सो बेटा शिफ्ट दबाकर आपने दोबारा से लॉग दबाना है, सो आपके पास जो x का आंसर आएगा वो 23.62 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 और 2 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में देखें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इक्वल टू x के सपोज करना है, यानी x के इक्वल सपोज करने के बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने ये दोनों साइडों पे टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेना है। बेटा सभी क्वेश्चन के अंदर एक ही पैटर्न है, अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सो log x देखें दोनों साइडों पर लिया तो log 20.46 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय देखें तो 754.3 है। अब log को अप्लाई कर दें आप, तो देखें log 20.46 और इसका स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है सो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और लॉग इसके साथ आ जाएगा 2.4122, और ये देखिए ये डिवाइड हो रहा है सो ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा 754.3 आ जाएगा।
अब इस नंबर की देखें तो पावर 2 है, तो पावर रूल देखें अप्लाई करेंगे, सो 2 क्या होगा बेस में आ जाएगा। सो जैसे ही 2 बेस में आएगा, सो log 20.46, और ये वाला नंबर अभी आप एज इट इज लिख दें क्योंकि आपने इस स्टेप को किया, आप इसको एज इट इज नीचे ले आए। अब आप इनका जो करेक्टरिस्टिक और मंटीसा निकालें यहाँ पर, यानी सब नंबर का करेक्टरिस्टिक और मंटीसा आप पहले बताएं कि इनका करेक्टरिस्टिक और मंटीसा कितना आ रहा है। इसका देखें तो करेक्टरिस्टिक देखें, यहां से पॉइंट को यहां आना चाहिए, यानी 2 के बाद आना चाहिए। एक पॉइंट आप पीछे आए हैं, सो इसका +1 करेक्टरिस्टिक है। मंटीसा इसको 20 को आपने 4 में देखना है, 6 में उसका डिफरेंस देखना है। इसका करेक्टरिस्टिक देखिए अपनी जगह पर मौजूद है, एक पॉइंट के बाद अगर लगा हुआ है सो इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। और मंटीसा इसका 24 को 1 में देखना है और 2 में डिफरेंस, 4 डिजिट आपको चाहिए। सो देखिए 1 2 3 4, तो ये 2 आगे लगा हुआ है, सो इसको आप छोड़ दें। इसमें आप देखो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर है, इसको यहाँ आना चाहिए। सो 2 पॉइंट आप पीछे आए हैं, सो इसका करेक्टरिस्टिक यानी सी जो है वो प्लस का 2 है। सो इसका भी हम मंटीसा देख लेते हैं। सो बेटा आप देखें तो ये करेक्टरिस्टिक इनके जब देख लिए बुक में से, सो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 30 96 आया, और 6 में इसका डिफरेंस जो है वो 13 आ रहा है। तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा, 2 इंटू, ये देखिए ना, ये नंबर 1 इसका पहले लिखा जाएगा 1.30, और 96 के अंदर देखें, 30 के अंदर 30 96 में हम 13 को ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 13 को देखें, इसके 26 के अंदर ये 13 जो डिफरेंस है वो ऐड किया, सो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 3109 आ जाएगा। और ये देखें 2 इससे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे इस पूरे नंबर का आंसर जो आया वो 0.3824 आ गया, इसमें भी 4 डिफरेंस इसका ऐड कर दिया, ये नंबर इसमें माइनस हो रहा है। सो 2.8774, 4 की में ये 2 प्लस होकर 6 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखें 2 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1.3109 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो हमारे पास आंसर जो आया वो 2.6218 आ गया, और ये नंबर इसमें प्लस हो रहा है 3824, ये माइनस हो रहा है, इसको आप एज इट इज नीचे ले आए। अब ये दो नंबर प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। सो दोनों को जब हमने प्लस किया, सो आंसर आया 3.0042, और ये नंबर इसमें से माइनस कर देंगे। अब बेटा ये माइनस करेंगे इसमें से 2.8776, सो हमारे पास आंसर जो आया 0.1266 आ जाएगा। अब ये तो हमारा इन दोनों को माइनस करने से आया, लेकिन ये इक्वल किसके आ रहा है, ये log x के इक्वल आ रहा है। सो log x आप एज इट इज नीचे लेकर आ जाए, log x, ये भी log x के इक्वल। सो x इज इक्वल टू log उधर जाएगा, सो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.1266 का क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। सो आपके पास बेटा आंसर जो आएगा 1.338 आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट के बाद अगर कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर फर्क आ जाए, यानी कि 336 भी आ सकता है, 335 भी आ सकता है, 325 भी आ सकता है, तो कोई बात नहीं, आपका ये राउंड अबाउट यही आंसर होता है। आपका ये एक्चुअल नंबर ठीक होना चाहिए 1.3, यानी 1 के बाद अगर इनमें कोई नंबर एक दो आगे पीछे भी हो जाए, सो इट्स ओके। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो इसमें भी यही काम है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइडों पे लॉग लेंगे बोथ साइड। सो बेटा देखें, इसका log x, इधर भी log लेंगे, सो 3 √9.364 मल्टीप्लाई 2.64 एज इट इज, और इसकी डिवीजन में 3.21 है। log अप्लाई करते हैं आप, देखें इसकी पावर 1/3 हम बना सकते हैं, 9.364 है, इसको हम 1/3 लिख लेते हैं, log 1.64, और ये देखें तो डिवाइड हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा, log 3.21 आ जाएगा। अब इस पावर को देखें तो बेस में ले आए, 1/3 बेस में आ गई, और 9.364 प्लस इसको आप एज इट इज नीचे ले आए, क्योंकि एक स्टेप अभी हमने किया,
माइनस लॉग 3.21 आ गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक और मंटीसा देख लेते हैं क्या आता है। सेम एज इट इज इसका भी देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक और मंटीसा, और इसका भी हम अलग-अलग से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो इसका करेक्टरिस्टिक देखें क्या है, अपनी जगह पर मौजूद है, सो 0 है। मंटीसा इसका हम 93 को 6 में देखेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक देखें, यहाँ से इसने यहाँ आना है, इट मीन्स कि इसका करेक्टरिस्टिक +1 है। मंटीसा इसको हम 21 को 6 में देखेंगे, 4 में डिफरेंस। इसका करेक्टरिस्टिक भी अपनी जगह पर मौजूद है, सो 0 आएगा। और मंटीसा इसका भी हम देख लेते हैं। सो बेटा 1/3 एज इट इज। इस लॉग 9.364 का आंसर जो आपके पास आया है वो 0.9715 आ जाएगा। इसका मंटीसा 9713 आया, 2 में डिफरेंस, इसका 4 में डिफरेंस देखा, सो 2 आया। तो टोटल इनको किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। और आगे देखें तो ये नंबर इस पूरे 2164 का आपके पास जो टोटल आंसर आएगा 1.33, ये 53 आ जाएगा। और माइनस है, इधर माइनस लगाया, लॉग 3.21 का जो आंसर आया 0.5065 आ जाएगा। अब ये नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है, यानी देखें ना, ये 1/3 इसकी पावर थी, सो वो एज इट इज बेस में आई है, अब ये इस पे डिवाइड होगी। सो हमारे पास जो आंसर इसका आ रहा है 0.3238 आ रहा है, और ये नंबर इसमें ऐड हो रहा है, और ये 0.5065 माइनस हो रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में इसको प्लस करते हैं 1.3353। सो हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है 1.6591 ये आ गया, और ये नंबर इसमें से माइनस हो रहा है। इसको आप एज इट इज, अब यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं 0.5065 को। सो टोटल हमारे पास जो आंसर आया 1.1526 आ गया। अब ये सारा आंसर हमारा जो है वो log x के इक्वल आ रहा है, यानी जो log x दूसरी साइड पर था, अब उसको आप नीचे लेकर आए, x को इधर ही रहने दें, log उधर गया, सो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 1.1526 अगर करते हैं, सो बेटा शिफ्ट दबाकर आपने इसी नंबर का 1.1526 करेंगे, सो आपके पास जो आंसर आ रहा है जगह 14.21। तो बेटा इसमें भी आपको आपकी कैलकुलेशन करते हुए आपका अगर यहाँ पर 0.21 की जगह 2625 कुछ भी आ जाए, आपने परेशान नहीं होना। सो ये राउंड अबाउट जो नंबर है यही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो, हम इसलिए इससे जो बकिया पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा लेक्चर पसंद आया सो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।